पत्नी का सम्मान करता हूँ जैसे पिताजी आपका करते थे। रेखा रेखा, दरवाजे से ही नितिन चिल्लाता हुआ आ रहा था। रेखा रसोई का काम छोड़कर बाहर कमरे में आई। हाथ में मिठाई का डिब्बा देखकर चौंक गई। अरे आज ये मिठाई किस लिए लाए हो? कोई खुशखबरी है क्या? हाँ, मुझे नौकरी में प्रमोशन मिल गया है, पहले से ज्यादा सैलरी मिलेगी। मिठाई का डिब्बा हाथ से लेते हुए रेखा बोली। मैं तो बहुत ही खुश हूँ, आखिर आपकी मेहनत रंग लाई है। आपने इतनी मेहनत की तो सफलता तो आपको मिलनी ही थी। मैं मंदिर में भगवान को भोग लगा कर आती हूँ। रेखा ने कटोरी में मिठाई रखी और भगवान के आगे हाथ जोड़ दिए। हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आपने मेरे पति को तरक्की दी, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। और रेखा की आंखें नम हो गईं। तभी सास पुष्पा जी की आवाज कानों में गूंजती है। तेरे लिए तो तेरी पत्नी ही सब कुछ है। अपनी माँ को बताएगा नहीं कि क्या हुआ है? माँ जी, इनका प्रमोशन हो गया है, आप मिठाई खाइए। रेखा ने कटोरी रख दी पर पुष्पा जी ने उसे छुआ भी नहीं। नितिन, तेरा प्रमोशन हुआ है और मुझे बहू से पता चल रहा है। ये तो कोई बात नहीं हुई, मुझे मेरे बेटे की खुशी बहू से पता चल रही है। नितिन टेबल पर रखी कटोरी से मिठाई का टुकड़ा माँ को खिलाता है। माँ, रेखा और मैं अलग हूँ क्या? पति के जीवन में पत्नी का भी तो महत्व होता है। पत्नी उसके हर सुख दुख की भागीदार होती है। मैंने आपके और पापा की आदर्श जोड़ी देखी है। ये सब पापा से ही सीखा है। वो आपको कितना महत्व देते थे, आपका मान सम्मान करते थे। मैं भी अपनी पत्नी का सम्मान करता हूँ, पर मैंने कभी आपके मान में कमी नहीं होने दी। वो घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा है। उसने मंदिर में भोग लगा दिया तो क्या हो गया? माँ, मैं भी पापा की तरह अपनी पत्नी का सम्मान करता हूँ। पापा भी तो आपके लिए कितना कुछ करते थे। पुष्पा जी चुप हो गईं, क्योंकि नितिन कुछ भी गलत नहीं कह रहा था। नितिन के पापा भी तो बिल्कुल ऐसे ही थे। उनके जीवन में उनकी पत्नी पुष्पा जी का बड़ा महत्व था। जब पुष्पा जी की शादी हेमंत जी से हुई थी, तब उनकी पढ़ाई भी अधूरी रह गई थी। उनके पति अच्छे पढ़े लिखे नौकरी पेशा थे और उनका बीए भी पूरा नहीं हो पाया था। हेमंत जी के दादाजी बुजुर्ग थे और वो अपने पोते की शादी जल्दी कराना चाहते थे। नौकरी तो लग गई है, अब शादी भी कर दो। मैंने हेमंत के लिए अपनी दोस्त की पोती पुष्पा को पसंद कर रखा है। इसकी शादी उसी से होगी और उन्होंने हेमंत से पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि उसे किस तरह की लड़की चाहिए। हेमंत जी चाहते थे उनकी पत्नी कम से कम बीए पास हो। शादी की रात उन्होंने अपनी ये इच्छा पत्नी को बताई तो पुष्पा जी बहुत खुश हो गयी कि अब वो आगे भी बढ़ सकती हैं। 2 साल की पढ़ाई बची थी, ये जानकर घर में कोहराम मच गया। दादी, सास और सास ने घर सिर पर उठा लिया। घर की बहू घर से बाहर कॉलेज पढ़ने नहीं जाएगी। पर ये केवल हेमंत जी की ही नहीं, उनकी पत्नी की भी इच्छा थी कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करे। बस फिर सारा परिवार एक तरफ और हेमंत जी एक तरफ हो गए। उन्होंने भी जिद ठान ली कि अब पुष्पा अपनी पढ़ाई पूरी करके ही रहेगी और वो भी प्रण लेकर बैठ गए थे। ये कॉलेज जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? उनकी माँ ने सवाल किया। काम पहले भी होता था, ये झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े कर जाएगी और सुबह का खाना आप और दादी बना लेना, ये शाम का खाना आकर बना लेगी। उन्होंने उपाय भी बता दिया। अब तो घर वालों को माननी ही पड़ी और पुष्पा जी कॉलेज जाने लगी। उनके मायके में हेमंत जी की वाहवाही हो गई। एक दिन जब पुष्पा जी को खबर मिली कि उनकी माँ बीमार है, तो वो उनकी देखभाल करने के लिए मायके चली गई। 3 दिन में माँ की सेहत सुधरने लगी। तब पुष्पा जी वापस आने के लिए सामान जमाने लगी। तब उनकी माँ ने भी कहा कि कुंवर साहब ने सारे घर से झगड़ा कर लिया। वैसे वो अब तुझे पढ़ाकर क्या करेंगे? अब तो तेरी शादी हो गई है, तुझे कौन सी नौकरी करनी है? चूल्हा चौका ही तो करना है और तूने भी मना नहीं किया। माँ, मेरा भी मन था और इनकी भी इच्छा थी और जरूरी थोड़ी है कि मैं नौकरी करूँ। मेरी पढ़ाई घर गृहस्थी चलाने में भी काम आएगी। हेमंत जी कितने अच्छे हैं, अपनी पत्नी का कितना ध्यान रखते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी बेटी को इतना अच्छा पति मिला है।
वो मुझे बहुत खुश रखते हैं। उनके जीवन में अपनी पत्नी का बहुत महत्व है। ये सुनकर पुष्पा जी की माँ की आंखें खुशी से भर आईं। वो वापस ससुराल आ गई। अगले दिन जब वो कॉलेज जाने लगी तो सासू माँ ने टोक दिया कि आज घर में बहुत काम है और इतने दिन मायके में आराम करके आई है तो अब घर का काम कौन करेगा। 2-4 दिन कॉलेज जाकर पढ़ाई ना करेगी तो सृष्टि हिल नहीं जाएगी। पुष्पा जी चुप रही। तभी हेमंत जी कमरे से बाहर आए और बोले, माँ, पुष्पा आराम करने नहीं अपनी माँ की सेवा करने गई थी। 2 दिन कॉलेज की छुट्टी थी। इसने केवल एक ही दिन की छुट्टी ली थी, पर अब ये कॉलेज जाएगी। इसके विषय का आज महत्वपूर्ण व्याख्यान है और कुछ दिनों बाद परीक्षाएं हैं तो इसका जाना जरूरी है। इसने घर का बाकी काम तो कर ही लिया है, फिर खाना ही तो बनाना है, वो आप और दादी मिलकर बना लोगे। वैसे मुझे आपके ही हाथ का खाना बड़ा पसंद है। वो माँ को मुस्कुरा कर बोले। अपने बेटे के आगे माँ की एक न चलती थी। पुष्पा जी प्रतिदिन कॉलेज जाने लगी और पढ़ाई करने लगी। एक दिन दादी सास ने पुष्पा जी को बाहर बुलाया। सुन, शादी को 1 साल होने को आया, तू हमें हमारा पोता कब दे रही है? मैंने पड़ोस से ताई को बुलाया है, वो तेरी नब्ज देखकर बता देगी कि कितने दिन चढ़े हैं। पुष्पा जी की नब्ज दिखाई गई तो निराशा हुई। हाय राम, साल भर होने को आया, अभी तक भी गर्भ नहीं ठहरा। मैं तो सोच रही थी आते ही 9वें महीने में गोद में बेटा खेलेगा, पर पता नहीं बहू में क्या कमी है। जरूर कुछ कमी है, तभी तो माँ नहीं बन पाई। दादी सास ने सारे घर में हल्ला मचा दिया। पुष्पा जी सहम सी गईं और शर्म से कुछ ना बोल सकी। सासू माँ ने भी सवाल पर सवाल दाग दिए। हेमंत जी काम करके घर आए थे तो सबकी बातें सुनी और बोले, ये मेरा निर्णय है, अभी मैं पिता नहीं बनना चाहता हूँ। पहले पुष्पा की पढ़ाई जरूरी है, वो पूरी होगी तभी ये माँ बनेगी। अभी हम बच्चा नहीं चाहते हैं। 1 साल तो रुके हो, 1 साल और रुक जाओ। पहले पुष्पा बीए पूरी करेगी, उसके बाद ही माँ बनेगी। उस दिन दादी सास बड़ी गुस्सा हो गई। आग लगे ऐसी पढ़ाई को, मुझे तो अपने पर पोते का मुंह देखकर सोने की सीढ़ी चढ़ना है। अभी साल भर और लग जाएगा। उन्होंने नाराजगी से मुंह फेर लिया। हेमंत जी ने दादी जी से क्षमा मांगी और वचन दिया, बस वो साल भर से ज्यादा देरी नहीं करेंगे। आपने सबको नाराज कर दिया, अब दादी जी और माँ जी मुझ पर गुस्सा करेंगी। ये सब तो देखकर लग रहा है मुझे कॉलेज नहीं जाना चाहिए। 1 साल की पढ़ाई नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? नहीं पुष्पा, ऐसे मत बोलो, ये हम दोनों का सपना है और बहुत जल्द ही पूरा होगा। पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं होती है। जीवन के किस मोड़ पर काम आ जाए हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। उन्होंने पुष्पा जी को आश्वासन दिया और समझाया कि पुष्पा, मेरे जीवन में पत्नी का बड़ा महत्व है। मैं चाहूँगा कि मेरी पत्नी आज्ञाकारी हो, पर वो गलत का विरोध करे। मैं चाहूँगा कि वो मेरे परिवार वालों की हर इच्छा पूरी करे, पर अपनी मन की खुशी को न मारे। मैं चाहूँगा कि मेरी पत्नी मेरी तरक्की में सहायक बने, पर वो अपनी प्रगति का रास्ता बंद ना करे। पत्नी का पद तो बराबर होता है। पत्नी तो घर की मुख्य रीढ़ होती है। उसके ऊपर माना घर की हर जिम्मेदारी होती है, पर एक जिम्मेदारी उसकी खुद की भी होती है जो खुद के प्रति होती है। मैं चाहूँगा कि मेरी पत्नी मेरे परिवार की देखभाल करे, पर अपनी भी उपेक्षा नहीं करे। पुष्पा जी सुनती रह गई। जरूर उन्होंने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे, तभी ऐसा पति मिला है। आपके विचार तो बहुत अच्छे हैं। आपके विचार और ऊंची सोच के आगे मैं तो बहुत ही छोटी हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, पुष्पा जी बोली। नहीं पुष्पा, मैं भी साधारण इंसान हूँ, पर मुझ में ये ज्ञान पढ़ाई के कारण आया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पढ़े लिखे और ज्ञानवान बने। ये तो बहुत सरल सोच है। अपनी पत्नी को अपने बराबर समझो। जहाँ पुरुष अपने को महान और पत्नी को सामान्य समझने लगता है, वहीं भेदभाव पनप जाता है। मैंने बचपन से घर की स्त्रियों की हालत अच्छी नहीं देखी है। दादाजी भी दादी पर जब देखो गुस्सा कर देते हैं। दादी को यही एहसास करवाते हैं कि सिर्फ उनकी ही गलती होती है। दादी हमेशा एक आत्मग्लानि में ही जीती हैं। वैसे ही पिताजी को भी देखा, उनमें भी दादाजी की झलक देखने को मिल जाती है।
वो भी माँ को किसी के भी सामने डांट देते हैं और माँ का मजाक बना देते हैं। मैंने अपनी माँ और दादी को कभी सम्मान से जीते हुए नहीं देखा। तब से यही मैंने सोच लिया कि मैं अपने दादाजी और पिताजी की तरह तो बिल्कुल नहीं बनूंगा। मैं अपनी पत्नी की हर इच्छा पूरी करूंगा, पत्नी का सम्मान करूंगा, उसे अपने बराबर ही रखूंगा। वो घर का काम करती है पर सिर्फ घर के कामों के लिए ही नहीं बनी है। उसकी अपनी भी इच्छाएं हैं और सपने हैं जिसे पूरे करने का हक उसे है। हेमंत जी की बातें सुनकर पुष्पा जी अपनी किस्मत पर गर्व करने लगी। 1 साल बाद उनकी पढ़ाई पूरी हो गई और उसके कुछ महीनों बाद उनकी गोद भी भर गई। पहली बार में बेटे का जन्म हो गया। दादी और सासू माँ की शिकायतें दूर हो गई। दादी को सोने की सीढ़ी चढ़ना नसीब हो गया। घर में खुशहाली सी छा गई। अपने पोते को देखकर सभी घर वाले हर्षा रहे थे। नितिन जब 2 साल का हुआ तो हेमंत जी ने पुष्पा जी से बीएड करने को कहा और फॉर्म भरवा दिया। उन्होंने घर पर रहकर पढ़ाई की और वो बीएड परीक्षा में भी पास हो गई। अब बीएड करने के लिए 1 साल का समय और चाहिए था। हेमंत जी ने फिर से सबको समझाया और पत्नी को बीएड के लिए भेज दिया। पोते को उनकी दादियों ने बड़े ही लाड दुलार से रखा। 1 साल में पुष्पा जी के पास बीएड की डिग्री थी। सब खुश थे। अब बहू पूरी तरह से घर संभाल रही थी और घर को पोता भी दे दिया था। एक दिन अचानक घर में शाम को खबर आई कि हेमंत जी एक दुर्घटना में घायल हो गए हैं। उन्हें गंभीर चोटें आई हैं, पर अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनका निधन हो गया। घर वालों पर कहर टूट गया। घर का एकमात्र कमाने वाला चला गया था। हेमंत के पिता पहले एक सेठ के यहाँ मुनीम थे, पर बेटे के नौकरी लगते ही उन्होंने भी वहाँ से छोड़ दिया था। पुष्पा जी पर तो कहर ही टूट गया। छोटा सा नितिन अभी 4 साल का भी नहीं था और सिर से पिता का साया उठ गया था। कुछ महीने ऐसे ही बीते, फिर उन्होंने अपनी बीएड की डिग्री निकाल ली। स्कूल में टीचर बनकर पढ़ाने लगी। समय रहते अपनी सभी जिम्मेदारी पूरी की। कुछ सालों बाद परिवार में सिर्फ वो और नितिन रह गए थे। सभी बुजुर्ग जा चुके थे। नितिन पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा। अब उसने माँ को घर बैठने को कहा ताकि उन्हें आराम मिल जाए। नितिन की शादी के बाद घर की जिम्मेदारी रेखा ने संभाल ली। नितिन भी अपनी पत्नी के आगे पीछे रहने लगा था। आज जब अपने प्रमोशन की खबर उसने उन्हें नहीं दी तो मन ही मन दुखी होने लगी। आखिर वो अपनी बहू के साथ कैसा व्यवहार कर रही है, इस बात पर उन्हें आत्मग्लानि महसूस हुई। वो अतीत को याद करने लगी। सच ही तो है, उनके पति ने उनका हर कदम पर साथ दिया, उन्हें अपने बराबर ही रखा, उन्हें आगे पढ़ने की बढ़ने की पूरी आजादी दी। परिवार के सामने उनका कभी अपमान नहीं किया, कभी डांटा नहीं। उनका मान सम्मान सदैव बनाए रखा। उनके पति के जीवन में उनका महत्व था। वो परिवार की रीढ़ थी। उन्होंने अपने आप को समझाया और रेखा को आवाज लगाई कि बहू एक मिठाई का टुकड़ा और देना। नितिन का प्रमोशन जो हुआ है, उन्होंने अपने दिमाग से नकारात्मक की धूल झाड़ ली। अब वो रेखा में ही अपना अक्स देखने लगे। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।